नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बड़ी खबर सामने आ रही है और हम जा रहे हैं ब्रेक करने कि सार्थक रंजन नाम बहुत कम ही सुने होंगे, लेकिन अब ये राजनीति के गलियारों में काफ़ी ये नाम गूंजने वाला है। सार्थक रंजन कौन है और इनके बारे में हम आज चर्चा करने क्यों बैठे हैं, इसके बारे में बताएंगे हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, सार्थक रंजन कौन है? सार्थक रंजन पप्पू यादव के बेटे हैं, जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उनके बेटे हैं और कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं कुछ समय पहले। अब उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कल रात मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता का फ़ोन आया और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वह जानकारी अभी तक कहीं नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी ने लगभग मन बना लिया है कि इस बार पप्पू यादव, जो पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके एसोसिएट मेंबर हैं, उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है। पप्पू यादव और जो सांसद रंजीता रंजन हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे सार्थक रंजन, जो क्रिकेटर हैं, वे इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा में और उनको कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस के टिकट पर सार्थक रंजन इस बार राजनीति में, चुनावी राजनीति में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। जहां पप्पू यादव कांग्रेस का इतना साथ देते थे, बड़ा मजाक भी बनता था कि वन साइड लव है, तो पप्पू जी कभी खड़ा बोलते थे कि पत्नी है, पति हो, कुछ छोड़ थोड़ी सकता है, भला है बुरा है जैसा है पति, ऐसे करके वन साइडेड लव स्टोरी बताते थे। लोग ट्रोल करते थे कि क्या कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रंग लाई है अपने बेटे के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा था कि भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। तो सांसद पप्पू यादव ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस आपको अहमियत नहीं दे रही है, जो बैठकें हो रही हैं उसमें बुलाया नहीं जा रहा है और आप जो है कांग्रेस के प्रति एक तरफा वफादारी, एक तरफा प्रेम जाहिर करते रहते हैं, तो ऐसे एक तरफा मोहब्बत कैसे चलेगी। तो इस पर पप्पू यादव ने कहा था कि भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। इसके बाद उनसे पूछा गया था कि आपका पति आपकी कब सुनेगा, आप कांग्रेस तो सुनती ही नहीं है आपकी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सुनने न सुनने की बात नहीं है, हम जो है ने जब पति मान लिया है, जब प्रेम कर लिया है, तो हम छोड़ने वाले नहीं, हम दूसरी शादी करने वाले नहीं हैं। तो यह तो हुई मजाक की बात, लेकिन अगर गंभीरता से देखें तो सार्थक रंजन क्रिकेटर हैं। उन्होंने रणजी खेला है, विजय हजारे ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया है और उनकी पहचान एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में रही है। अब ऐसे में सार्थक रंजन कैसे चौवे छक्के लगाते हैं, 6 और 4 उड़ाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। वो क्या करते थे और कैसे राजनीति में आए? सार्थक रंजन क्रिकेटर हैं और उनका राजनीति से सिर्फ इतना ही नाता है कि वे सांसद पप्पू यादव, जो लोकसभा में सांसद हैं, और उनकी जो माता हैं राज्यसभा में सांसद हैं रंजीता रंजन, उनके बेटे हैं। पिता लोकसभा सांसद हैं और माता राज्यसभा सांसद हैं। उनका राजनीति से कोई नाता अभी तक नहीं रहा है, तो डेब्यू करेंगे इस बार। जैसे उन्होंने कभी खेल के मैदान में डेब्यू किया होगा, वैसे रणजी में डेब्यू किया होगा, तो उनका इस बार बिहार के चुनावी मैदान में डेब्यू होने वाला है। अब यहाँ तो एक से एक बॉलर हैं, अब उनके बॉलर को सार्थक रंजन कैसे चौवा छक्का लगाते हैं उनके बॉल पर, यह देखना होगा। सर, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव है, काफ़ी मज़ेदार होते जा रहा है, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दिख रहे हैं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, तेज प्रताप भी हैं, उसके बाद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी आ गए हैं। तो क्या सब लोग अपने अपने बेटे का मतलब इस चुनाव में मतलब, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा परिवारवाद की तरफ है कि परिवारवाद जो है उसका बिहार की धरती समाजवाद की धरती है। हम लोग यहाँ का जो ताना बाना है समाजवादी ताना बाना है, और समाजवाद की जो राजनीति है उसमें परिवार के लिए जगह नहीं होती है, समाज की जगह होती है। तो ऐसे में इसीलिए नीतीश कुमार इतने सकुचा रहे हैं अपने बेटे निशांत की लॉन्चिंग को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार ने पूरा जीवन परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की है। अब उनको लग रहा है कि अगर मैं निशांत कुमार को लॉन्च करूंगा
तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार कभी अप्रिशिएट करते हुए नहीं दिखे हैं कि निशान जाओ, निशान खुद ही दिखे अपने आप, होता ना कि ऐसा हॉबी इंटरेस्ट ले रहे दिख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी बिल्कुल पॉलिटिक्स में है और पप्पू यादव अपने बेटे को बिल्कुल पॉलिटिक्स में दिखा रहे कि मेरा बेटा है पॉलिटिक्स में। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक अपने मुंह से एक्टिवली नहीं बोले हैं कि निशान हमारे पार्टी का है या वो चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं, इसीलिए नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जो अपने सिद्धांतों को जीने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, इसीलिए वे अभी तक उनकी तरफ से जब भी यह मांग उठती है, चाहे सदन में अशोक चौधरी ने उठाई हो या बाहर कार्यकर्ताओं ने उठाई हो कि निशांत कुमार को लाया जाए राजनीति में, पार्टी की कमान सौंपी जाए, तो नीतीश कुमार मुस्कुरा कर रह जाते हैं, इस पर कुछ भी नहीं बोलते। खैर जो भी है, अब हम लोग वापस आते हैं सार्थक रंजन पर कि सार्थक रंजन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत दमखम दिखा रही है। आप समझ लिए मुस्कान जी कि फिर आ रहे हैं राहुल गांधी 27 मई को, और इस बार नालंदा जा रहे हैं। और नालंदा बिल्कुल पीक पॉइंट बना हुआ है, सब नालंदा ही क्यों जा रहे हैं सर? मतलब चिराग पासवान भी नालंदा जा रहे हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर भी नालंदा जा रहे हैं, अब राहुल गांधी, सब नीतीश कुमार के गढ़ को ही क्यों पकड़े हुए? इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है ना। अगर आपको सरकार पर हमला बोलना है तो मुख्यमंत्री पर ही हमला बोलना होगा। किसी मंत्री पर तो हमला बोलने से सरकार पर हमला नहीं होगा। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और निश्चित रूप से सबसे कद्दावर नेता हैं अभी तक। तो निश्चित रूप से अगर आपको आरजेडी के खिलाफ हमला बोलना है तो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलना होगा। अगर आपको जेडीयू और बिहार सरकार पर हमला बोलना है तो आपको नीतीश कुमार पर हमला बोलना होगा। यही वजह है कि प्रशांत किशोर कल गए थे, कल्याण भी हवे तो पहुंच गए सीधे। नालंदा की बात छोड़िए, नीतीश कुमार के गांव जाने की कोशिश की। यह अलग बात है कि नहीं अंदर जा पाए, पुलिस ने ऐसी किलेबंदी की कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। खूब हल्ला हुआ, खूब हंगामा हुआ, लेकिन अंदर तो नहीं जा सके। तो अब राहुल गांधी नालंदा जा रहे हैं, तो चिराग पासवान भी नालंदा जा रहे हैं, तमाम नेता नालंदा जा रहे हैं, क्योंकि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। अब आते हैं फिर वापस सार्थक रंजन पर। देखिए, सार्थक रंजन जो हैं वे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था, जो उनकी पार्टी है जाप, जन अधिकार पार्टी, उसका जब विलय कांग्रेस पार्टी में किया था, तो उसी दिन पप्पू यादव के साथ साथ उनके बेटे सार्थक रंजन भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें भी कांग्रेस का अंग वस्त्र पहनाया गया था, और वहाँ पर शकील अहमद खान थे, वहाँ पर पवन खेड़ा थे, तमाम सीनियर नेता थे। सार्थक रंजन आगे आए। सार्थक रंजन ने शकील अहमद खान और पवन खेड़ा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जो भारत की संस्कृति है उसका परिचय देते हुए, और उन लोगों ने उनको आशीर्वाद भी दिया। लेकिन उसके बाद वे उतने सक्रिय नहीं दिख रहे थे। अब उनके लिए तो बहुत पैदावार धरती है बिहार की। उनकी माँ भी सांसद रही हैं, रंजीता रंजन बिहार में सांसद रही हैं, उनके पिता अभी भी सांसद हैं। तो अगर सार्थक रंजन पूर्णिया, सुपौल, सीमांचल कोसी के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उतरते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, तो उनके लिए बहुत मुश्किल आएगी जीतने में, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से पप्पू यादव और रंजीता रंजन के बड़े कद, राजनीति में बड़े कद का फायदा मिलेगा। और जब पप्पू यादव और रंजीता रंजन अपने बेटे के लिए वोट मांगने निकलेंगे विधानसभा क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा सार्थक रंजन को मिलेगा, जो अब तक सिर्फ क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, जो चौवा छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं, रणजी और विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल दिखा चुके हैं। वे अब राजनीति की बाउंड्री पर भी, राजनीति के पिच पर भी चौवे छक्के लगाते हुए जल्द दिखेंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपका क्या ओपिनियन है कि अब पप्पू यादव के बेटे भी आ रहे हैं राजनीति में, और कहीं ना कहीं सोर्सेस का मानना है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ते हुए दिखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।